आ सकता हूँ सर? आइए, कहिए क्या काम है। मैं राणा हूँ। मैं यहाँ नए स्टेशन मास्टर के रूप में कार्यभार ग्रहण करूँगा। और तो और मैंने आपसे मिलने के लिए खत में भी लिखा था, और आप मुझसे बहुत सीनियर है सर। आप मुझे तुम कह के ही बुलाइए। ओह अच्छा, तुम ही राणा हो। हाँ, शर्मा जी ने तुम्हारे आने की खबर मुझे पहले ही दे दी थी। तो कोई आने में दिक्कत तो नहीं हो ना तुमको? नहीं नहीं सर, मुझे क्या करना होगा प्लीज़ बताइए। हाँ हाँ बिल्कुल, आज का दिन थोड़ा आराम कर लो, कल से तुम्हें काम संभालना होगा, मैं बता दूंगा। ठीक है सर। तो क्या तुम ये क्वार्टर में ही रहने वाले हो क्या? हाँ सर, अलग से मकान भाड़े पर लेने की इच्छा भी नहीं है। हाँ नहीं, मतलब अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो तुम मेरे मकान में भी रह सकते हो। मेरे मकान मैं और मेरे पत्नी रहते हैं और घर भी खाली पड़ा हुआ है। पूछने के लिए धन्यवाद। आप इतनी फिक्र मत कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। असल में क्या ना राणा कि ये क्वार्टर बहुत दिनों से खाली पड़े हुए हैं, इसीलिए कह रहा था मैं मैनेज कर लूँगा सर, आप इतना मत सोचिए। ठीक है, तुमको जो अच्छा लगता है वही करो। हाँ तो राणा, जरा ध्यान से रहना है। ठीक है। और हाँ, रात में ड्यूटी करते वक्त ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, स्टेशन में ही रहना तुम, ठीक है? लेकिन क्यों सर? तुम यहाँ एकदम नए हो और यहाँ के बारे में तुम्हें कुछ भी पता नहीं है, और मैं यहाँ पर 30 साल से रह रहा हूँ, है कि नहीं? और इस जगह के बारे में मुझे अच्छी तरह से पता है। सर आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं क्या? ठीक है, अब मैं चलता हूँ सर। हाँ हाँ जाओ जाओ, और कुछ दिक्कत हुई तो मुझे बताना है। ज़रूर। अरे तुम आ गए हो, लेकिन तुम कल से भी ज्वाइन कर सकते थे। सर ड्यूटी जब करनी है तो आज से ही शुरू करता हूँ। आज आप छुट्टी ले लीजिए। सुबह मैं तुम्हें कुछ बात बताना भूल गया था, लेकिन अभी बता देता हूँ। क्या बता रहे थे? ये स्टेशन में तुम कुछ अलौकिक घटनाओं का गवाह बनोगे, उनसे बचकर रहना, गलती से भी देखने मत जाना, समझा? क्या कह रहे हैं? आजकल ऐसा कुछ भी नहीं होता है सर। देखो राणा, तुम मेरे भाई जैसे हो, तुम्हें कोई नुकसान हो ये मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा। तुम्हारे पहले जो भी आए थे वो सब घटनाओं के गवाह बन चुके हैं। इतना मत सोचिए, मुझे कुछ नहीं होगा, आप निश्चिंत रहिए। शायद तुम मेरी बातों का मतलब नहीं समझ पाए हो राणा। इसके पहले जिन्होंने बातों का महत्व नहीं समझा वो आज इस दुनिया में नहीं है। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, फिर बहुत रात हो गई है, आप घर चले जाइए। क्या बात है, सिग्नल तो ग्रीन है, फिर भी ट्रेन आखिर रुक क्यों गई? हे भगवान, राणा को तो रात की 1 बजे की ट्रेन के बारे में बोलना तो मैं भूल ही गया था। मुझे अभी के अभी जाना होगा, नहीं तो उधर राणा के सामने बहुत बड़ा खतरा आ गया होगा। ये क्या, केबिन में तो कोई भी नहीं है, फिर ये ट्रेन आई कैसे? ड्राइवर साहब कोई है? ये क्या, लाइट कैसे जल बुझ रही है? कौन हो आप? कौन? ये क्या सर, आप यहाँ? आप कब आए? तो तुम ठीक हो? मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। मैं ठीक हूँ, क्या बताना चाहिए था? कल रात को तुम्हें बहुत बड़ा खतरा हो सकता था। रात 1 बजे की मालगाड़ी असल में भूतिया ट्रेन है। उस ट्रेन के बारे में तुम्हें बताना भूल ही गया था मैं तो। भूतिया ट्रेन मतलब? बहुत साल पहले एक मालगाड़ी इस स्टेशन में आते वक्त इंजन में आग लगकर ड्राइवर की मौत हो गई थी। उसी वक्त उसकी आत्मा अभी भी इस स्टेशन पर घूमती है। अगर मैं सही समय पर नहीं आता तो शायद। इसका मतलब मैंने कल जिसे देखा था वो? हाँ, तुमने उसे देखा था। देखो, रात को 12 बजे के बाद और कोई ट्रेन नहीं आती है और तुम्हें बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है। इस स्टेशन में रात 12 बजे के बाहर निकलने का मतलब है मौत। अच्छा, आपने कभी कुछ देखा है? वैसा कुछ नहीं, लेकिन आज तक जो भी सुना है वो सब सच में हुआ है। तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है, फिर आप चिंता मत करिए। अच्छा, वो मालगाड़ी शायद अभी चली गई होगी। एक बार देखूं क्या? नहीं, रहने देता हूं।
बच्चे के रोने की आवाज? इतनी रात के इस सुनसान स्टेशन में कौन रो रहा है? कौन है वहाँ? क्या हुआ है? तुम ऐसे लाइन में बैठकर रो क्यों रहे हो? चल, तू मेरे साथ चल चल। तेरे माता पिता के पास पहुंचा देता हूँ। ये क्या? ये बच्चा इतना भारी और बड़ा कैसे लग रहा है? हे, कौन है तू? पानी, थोड़ा सा पानी। भाग्यवान ग्राहक आए हैं, थोड़ा पानी लेकर आना। क्या हुआ बाबूजी? पानी लीजिए। आप किसी बात से भयभीत हैं क्या? हाँ हाँ, नहीं मतलब वो बच्चा। कौन सा बच्चा बाबूजी? एक बच्चा लाइन में बैठा हुआ था, गोद में लेकर आ ही रहा था कि वो बच्चा भारी और बड़ा होने लगा। ये बात है। कितना बड़ा हुआ बाबूजी? इतना बड़ा या फिर इतना बड़ा? ये क्या? कौन हो तुम? बचाओ बचाओ बचाओ! राणा, राणा! भूत भूत! मुझे बचाओ, मुझे बचाओ! शांत हो जाओ। क्या हुआ है? तुम्हें तो मैंने रात को बाहर निकलने के लिए मना किया था ना। सर, मैं इस स्टेशन में कैसे आया? तुम यहाँ बेहोश होकर गिरे पड़े थे। रात को तुम्हें अकेले छोड़ने की हिम्मत नहीं हुई मुझे, इसलिए कल की तरह आज भी मैं देख रहा हूँ तुम उसी हाल में हो। लेकिन सर, वो बच्चा और वो दुकानदार और उसकी बीवी, मैंने क्या गलत देखा? तुमने ठीक ही देखा है। उस दुकानदार की इस स्टेशन में एक चाय की दुकान थी। एक दिन उसका बच्चा खेलते खेलते रेलवे लाइन में गिर गया था। उसको बचाने के लिए पत्नी और पति दोनों ही लाइन में कूद गए, लेकिन उसी वक्त बहुत तेज से ट्रेन आ रही थी और तीनों पीस कर वहीं मर गए। कितना भयानक, कितना श्रापित है ये स्टेशन। मैं कल ही बदले की अपील करूंगा।